जिसके माता पिता नहीं हंसते वो कभी सुखी नहीं हो सकता, जिसके गुरु नहीं प्रसन्न है वो कभी खुश नहीं हो सकता है। जो देवताओं के नाम से ठग के खा रहे हैं महाराज, सेनापति त्रिजटा रहेगी, त्रिजटा के आदेश का पालन होगा। मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचर वृंद, सीता त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। सबलो बोल सुनाए सपना, सीता से करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जात धान से नाश मारी। खर आरोण नगन सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विध दक्षिण दिशो जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना मैं कहां पुकारी, हुई है गए सत्य दिन चारी। तास वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। माता जनक सुता के प्रणाम करके सब चल दिया। त्रिजटा अपना काम किया, मुक्त किया निशाचरियों से। अब त्रिजटा से माता कह रही हैं किशोरी जी, आन काठ रच चिता बनाई, माते अनल पुन देहि लगाई। क्यों? वो एक शब्द यहां पर बड़ा अच्छा बता रही हैं, मात विपत संगनी तय मोरी। वो चौपाई जो आ रही है, सीता जी एक रहस्य यहां पर बता रही हैं कि तुम मेरी माता के विपत्ति में साथ दिया था, मेरी विपत्ति में भी साथ दो। ये रहस्य बहुत दूर से आ रहा है। ये कैसे? एक बार रावण जो है विजय के लिए घोषणा करता हुआ देवताओं को ललकारा। देवताओं गुफा में घुस गए, उनके यहाँ सब सुनसान पाया तो गाली देते हुए, और वो जो है बाणासुर के पास पहुंचा, बाणासुर को ललकारा। बाणासुर जो है उसको बांध करके उसके 10 सर में दीपक रख करके नाच कराने के लिए, चूंकि पुलस्त्य ऋषि का नाती नहीं बताया था, तब जो है पुलस्त्य ऋषि जा करके छुड़ाया। बाणासुर तक शास्त्र, हाँ बाणासुर वही, सहस्त्रार्जुन वही, बाणासुर वही। अच्छा, दोनों के एक है नाम, उसी को बाणासुर कहते हैं, सहस्त्रबाहु। सियाराम सियाराम। अब फिर गए महाराज बलि के पास, बलि से कहा, अरे तू विष्णु से बदला ले, नहीं मुझसे युद्ध कर, नहीं तो फिर विष्णु से बदला ले, मेरे साथ ले। तो वहां जो है वामन भगवान जो है बच्चों को शक्ति दिया, तो बच्चों ने उनको पकड़ करके रख लिया। फिर वामन भगवान छुड़ाया। फिर वहां से चला तो बाली को ललकारा। बाली संध्या कर रहा था, उसने कहा, ए बकधानी बंदर, पहले मुझसे युद्ध कर। तो अंगद ने कहा, और राम बाली ने कहा, धैर्य धारण कर मैं सूर्य नारायण को संध्या करके तुमसे युद्ध करूंगा। अरे कहा नहीं, पहले युद्ध कर। हल्ला कर रहा था तो उन्होंने कखरी में दबा लिया, 6 महीने दबा रह गया। जब चबा लिया तो निकाला तो गिर गया। तारा ने पूछा कि महाराज ये कौन है? कहा ये रावण हल्ला कर रहा था, मैंने कखरी में दबा लिया था, मुझे भूल गया था। तो तारा ने कहा, महाराज मेरी बहन मंदोदरी कहेगी कि अपने पति तारा अपने पति से मेरे पति को छुड़ा नहीं सकी, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो जब रावण सुना कि इसकी मेरी रिश्तेदारी है, तो उसने कहा, मुझे भूल हो गई, मैं अब कभी युद्ध नहीं आपसे करूंगा। बाली ने बात बात में वचन दे दिया, जब तक मैं किष्किंधा का राजा रहूंगा तब तक लंका में कोई बंदर उत्पात नहीं करेगा। और यद्यपि बाली का मुकुट वहां चला गया था जो महाराज दशरथ का था, उसको फिर अंगद मुक्त आए, अपने वचन से वो फिर युद्ध में नहीं किया, ना अपने मन से दिया उसने, और ना बाली अपने वचन के कारण लंका में चढ़ाई करके उसको लाया। तो महाराज
इस प्रकार से वो समय बहुत व्यतीत हो गया। मंदोदरी बहुत दुखी हुई। विचार करो कितने दिन तक रावण नहीं आया होगा। मंदोदरी सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। उनके घर में एक जहर रखा था। क्या जहर? कर में कमंडल, कमंडल में लाल, काहू को मेहर, काहू को काल। जब रावण जो है सबसे कर लेता था, मार मार के कर लेता था, अपने दूतों से पूछा, सबसे कर ले आए? कहन हाँ। उनके कौन दया रही है? कहीं वो फलाने ऋषि, फलाने बाबा, फलाने संत, फलाने फलहारी, फलाने उसके लाए हो? कहे महाराज उनके कहा है तो लाऊं। वो बताए दूत कि उनके कहा है तो लाऊं। अरे कहने उनका मार के खून निकाल लाओ। दूत गए निर्दय। संतों ने कहा आइए महाराज दशानन कुशल से हैं, आगे से बात करने। अरे कहां, तुम्हारी कुशल पहले हो जाए फिर उसकी कुशल बताएंगे। कर दो। कहीं क्या कर दें? अरे कहीं तुम्हारा खून मांगा है। खून निकाल करके दे दिया। ऋषियों ने श्राप दे दिया कि रावण को सचेत कर देना, जब ये घड़ा खुलेगा मुंह तो रावण का नाश हो जाएगा। अब जब ऋषि दूतों जाकर के बताया कि महाराज खून तो ले आए, लेकिन ऋषियों का श्राप है, फलाने ऋषि ने इसरा श्राप भी दे दिया है। रावण कहा अब एक और अच्छी बात बन गई। मेरा श्राप इस घड़े से है ना, तो मेरा इस घड़ा भी मेरे कब्जे में आ गया। तो वो जो है एक कोठरी में बंद कर दिया, लाल कपड़े से बांध करके। उसमें ताला लगा दिया। उसमें लिख दिया कालकोट कोठरी। मंदोदरी के हाथ में चाबी थी। उसने सोचा कि पतिदेव के कोठरी में कालकूट है, मैं इसी को पान कर जाऊं और आत्महत्या कर जाऊं। अब मैं नहीं रह सकती। तो जब वो पान कर गई तो उनके गर्भ रह गया। गर्भ रह गया तो महाराज त्रिजटा से कहा कुछ उपाय करो। कन्या का जन्म हुआ। पिटारी में बंद करके जनक के राज में उसको गाड़ दिया गया। मात विपत संगनी तय मोरी। वो पहली चौपाई नहीं भूल रही। पहला मात राम 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 राम। तो अब जी उसका वो अर्थ है वो बता दीजिए, कोई जरूरी। हाँ अर्थ तो बता ही दिया। तो समय तो काफी हो रहा है। श्री राम जय श्री नारायण। तो हमारे आज महाराज जी जो है ऐसी गूढ़ बातें बताए कि शायद आप लोग जो बड़े बड़े जो कथावाचक हैं वो भी आज शायद बताए होंगे आपको, क्योंकि मैं भी आज इनके मुख से पहली बार ऐसी गुड़ बातें सुना कि जो पहली बार सुना। और बाकी रामायण में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन रामायण में भी कुछ ऐसे लिखा है, उसमें लिखा कि मर्यादा से लिखा है। और इसका अर्थ महाराज जी वही कहते हैं माने जो ज्ञानी हो। अर्थ के खोज में सागर में डूबना सबसे अच्छा है सीताराम कहना। सिया राम में सीताराम कहो, वही सत्य है। जितना खोजोगे उतना सागर में डूबते जाओगे। और एक रावण ने जो है एक भक्त को जो है महाराज, चाहे रावण उसको लक्ष्मण जी को मान लो, चाहे हमारे एक भगत को, तो उन्होंने रावण ने एक उसको उपदेश दिया कि जीवन में एक चीज़ को कभी ना भूले। जैसे रावण महाराज जी 3 मैंने संकल्प किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया। हाँ। पहला संकल्प उसने किया था कि मैं धरती से लेकर के आकाश तक मैं सोने की सीढ़ी बनवाऊंगा। इसको रावण ने नहीं पूरा। और दूसरा जो है संकल्प किया था कि समुद्र को मैं खारा से मीठा बना दूंगा। उसे भी नहीं पूरा कर पाया। और तीसरा महाराज जी इन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं जो है सोना में सुगंध कर दूंगा, अग्नि को निर्धूम कर दूंगा और एक एक बादल हर किसान को बांट दूंगा। ऐसे ऐसे इनके थे। हाँ ऐसे। तो काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होते बहुर करेगा कब। ये लक्ष्मण जी से कहा, वो मेरे लिए सब असंभव हो गए। अगर उस समय में करता तो मेरे लिए सब संभव थे।
ये कह रहा था। तो मैंने उनका ये था कि मैंने उद्देश्य का लक्ष्य ये था कि उसका कहना कि जीवन में जो भी व्यक्ति संकल्प करे, सात्विक संकल्प, कि हमको भंडारा करना है या मंदिर बनवाना है या साधु संतों की सेवा करना है, तो इसको मैंने समय की प्रतीक्षा न छोड़ दे, उसको अच्छे कर्म तत्काल करना चाहिए। जैसे मैं संकल्प किया लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया, उसी तरह से कभी कभी बहुत ऐसे माने होते महाराज जी संकल्प कि व्यक्ति संकल्प कर लेता है, समय पर पूरा नहीं कर पाता और व्यक्ति जीव मर जाता है। शरीर महाराज जी अभी कुछ दिन के बाद, कल है परसों की बात है, हाँ। एक महाराज मेरा शिष्य है, उसका नाम है वकील साहब। वकील साहब तो क्या हुआ कि एक जो है मंझनपुर में बहुत बड़ा शेड था, तो वो शेड मकान बनवा रहा था, बन ही गया था मकान। तो उन्होंने बगल में उसके माने शंकर जी का एक छोटा सा माने शिवलिंग था, छोटा नहीं पुराने ढंग का मंदिर था, माने जीर्ण शीर्ण। तो अचानक पहुंच गया, कहा ऐसा कर कि जब इतना करोड़ माने करोड़ों की बिल्डिंग बनाया है तो 10-5 हज़ार लगाकर ये शिवलिंग का भी माने मंदिर का जीर्णोद्धार कर दे। कहा तेरे पास हो तो तू ही कर दे, और नहीं तो जब मेरे पास होगा तब मैं करूँगा। तो उसके मुख से ये निकल आया कि भाई पता नहीं कल रहेगा कि परसों नहीं रहेगा, कब रहेगा कब नहीं भगवान जाने, कोई किसी का पता छोड़ो। लेकिन वकील साहब ने कहा कि मैं ऐसा कहा और 30 दिन पता चला वो मर गया, जबकि उसने कहा कि जब समय आएगा तो मैं कर दूँगा। तो माने वो कार्य हो रहा था, यदि वो कर देता तो पुण्य मिल जाता। और उनके मुख से इतना निकल आया कि पता नहीं भाई कल रहेगा कि परसों नहीं रहेगा, क्या किसी का ठिकाना। और महाराज परसों मर ही गया, ये मंझनपुर की बात। और एक क्या हो तो महाराज जी वो जो हमारे वकील साहब हैं उनको आपसे बताओ कि उनको एक बहुत बड़ी हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो गई। वो हम यहाँ क्या कर रहे हैं वो वहीं मंझनपुर से बैठे बैठे हमारे सब कुछ बता सकता है। अभी इनको परसों नरसों की बात है, इनके मन में था कि क्या बताओ, अभी जो वकील साहब को फोन करो कि गोजिया और क्या बोलते हैं का बोले थे, गोजिया और ये बेसन का वो क्या नहीं बता रहे थे, पपड़ी या कुछ बता रहे थे वो, और ये क्या बोलते हैं साबूदाना का पापड़ और एक चीज़ कुछ बोल रहे थे। ये 3 चीज़ इन्होंने संकल्प किया। तो महाराज जी वही चीज़ इनको ला करके उन्होंने दी। हाँ। तो फिर हमने पूछा, हमने कहा जब परसों, जबकि इन्होंने कहा कि वकील साहब से कह दो ये चीज़ लेते और बिना शक्कर का, माने शक्कर सुन माने उसमें शक्कर भी ना पड़े, शुगर मुक्त चीज़। तो इन्होंने कहा, तो मैंने कहा यार ये बता तुम्हारे कहने से वो लोग इतने सब परेशान हो जाएंगे, आपके लिए सब चीज़ अलग बनाएंगे और परेशान होंगे, तो मैं क्यों कहूँगा। फिर महाराज जी मैं बिल्कुल कहा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि फिर बताया क्या, मुझे परसों ही भान हो गया था कि मैंने त्यागी जी के मन में ये चीज़ खाने की है, और वही चीज़ ला करके को दी। हाँ, 4 चीज़ जो इन्होंने कहा वही चीज़ लाने को दी। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा माने हनुमान जी की प्रेरणा से ऐसा हमको महसूस हो गया कि मैंने ऐसा त्यागी जी की इच्छा है, वही सामान ला के दिया। अभी भी वो 4 सामान रखा हुआ है कुटी में, तो कुछ तो पा लिए हैं और कुछ अभी रखा, कल उनका थोड़ा पेट खराब हो गया था ज़्यादा पनीर का साग खा लिए थे तो पेट गया। तो महाराज जी उनके पास क्या पता नहीं क्या ऐसी, जो वो मेरी जो है उस समय 1995 की बात है, वो महाराज जी 1995 से मेरी सेवा कर रहे थे। और सेवा करते करते टाटी घाट की बात है, और 100 किलोमीटर से मंझनपुर आप जानते हो, कटरी चांदराई गाँव, वहीं की मेरी जन्मभूमि है, गुरदमान द्विवेदी परिवार में। तो महाराज जी क्या है कि वहीं से हमको आटा दाल लाया करते थे। तो पता नहीं क्या भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, वो भाई अच्छा उस समय वो 14-15 साल की उम्र थी, और पता नहीं मेरे प्रति इतना अगाध भाव था कि 1 महीना 2 महीना में आटा दाल चावल जो मैंने टाटी घर में नहीं खाने पीने की पूरा सामान लाता, और घर का परिवार का कोई भाई आए और चाहे ना, लेकिन जब वो आते थे तो घर का कोई ना कोई सदस्य इसलिए आ जाता था। लोग कहेंगे कि देखो दूसरे घर का व्यक्ति गया और अपने घर का कोई नहीं गया, तो कोई ना कोई भाई जो है उसके साथ आ जाता। उसी में उसने बताया कि उसी में सपना में एक बार उनको हनुमान जी ने कोई मंत्र दिया, तो 25 साल से वो हनुमान जी का मंत्र वो जपते हैं, और जब करते करते अभी 6 महीना की बात है, उसको महाराज जी ऐसी शक्ति मिल गई, आप समझ लो कि घर बैठे बता देता कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैंने पूछे जान कैसे जाता, कहते जैसे उस व्यक्ति का मैं नाम लेता हूँ ऐसा लगता है उसके पास ही सामने ही पहुँच गया। और हमें ये नहीं पूछना है कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम, मैंने अपना नाम गिरा, फोटो की जरूरत नहीं उसको पड़ती है। इतना कह देंगे कि हम दोपहर को एक महात्मा जी के पास गए थे, थोड़ा बताइए इस समय वो महात्मा जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं।
कोई जरूर नहीं। और मैंने जो तंत्र मंत्र वाले वो फोटो कहते, फोटो लाकर उनको दिखाओ, उनका नाम दिखाओ, तब वो बताते। उनको ऐसा कछो नहीं, वो केवल इतना बता देंगे कि थोड़ा हम दोपहर को गए थे एक संत जी के पास, ये भी नहीं बताना कहाँ गए और उनके बारे में थोड़ा बताइए, इस समय वो क्या कर रहे हैं, क्या मैंने क्या समस्या है। यदि कह देंगे कि भक्त की क्या समस्या है, तो या तो हनुमान जी से, भाई हनुमान जी महाराज उसको सामने आमने सामने का दर्शन हो रहा है, समझ लो ऐसी इस समय कलयुग में ऐसा बड़ा दुर्लभ है और ऐसी शक्ति भी मिलना दुर्लभ है कि घर बैठे किसी के बारे में। और यही नहीं, यदि आपके सामने वो आ जाए तो आपका बचपन से आप तक क्या क्या कर्म किए हैं, कैसे महात्मा बने, क्या किए, सब कुछ बता दें। महेश्वरानंद जी का नाम सुने होंगे, प्रयागराज में आए थे शंकराचार्य, तो उसमें क्या है कि परमहंस श्री राममंगल दास जी की जयकारा बोला, तो भाई हमारे दादा गुरु जी है ना, तो उसका नाम सुनकर वो अंदर गया। तो महेश्वरानंद जी वहीं बैठे थे और भगवान की ऐसी कृपा हुई और इन्होंने बैठा और हनुमान बता रहे कि जैसे मैं हनुमान बैठता हूँ, हनुमान जी का नाम लेता हूँ, कहा हनुमान जी का शरीर में ऐसा रहता है, पूरा आवेश आ जाता है। तो कहा हनुमान जी की कृपा से, तो कहा मैं सब कुछ बहुत बताने। तो फिर मैंने उनको बताया कि हमको ये भान है कि आप 5 साल की उम्र में साधु बने हैं और एक महिला ने, एक औरत ने आपको पालन पोषण किया है और आपने अपने जीवन बहुत माने परिश्रम किया, इसके आज ये भाई शंकराचार्य बनना इतना है और उसी ने पढ़ा लिखा करके आपको ये स्थिति पर पहुंचाया। तो उन्होंने कहा ये बात तो मेरे सिवा किसी को पता भी नहीं है। भाई वो औरत तो मर मुर गई और मेरे सिवा किसी को पता, तुमको कैसे पता हुआ? तो फिर उन्होंने कहा ऐसे मैं मन में आया तो मैं ऐसा कह दिया, ये नहीं कहा उन्होंने कि हनुमान जी की सिद्धि, ऐसा मेरे मन में आया मैं कह दिया। तो वो भी थोड़ा जो पढ़ा लिखा विद्वान है तो दिमाग वो भी रखते, कहा अच्छा इसका मतलब है ये वकील साहब पहले शर्त तो जरूर पहले, इसका मतलब है कुछ इनके पास सिद्धि है, तभी तो कोई ऐसा किया। फिर उन्होंने कहा थोड़ा हाथ फैलाइए, जैसे हाथ फैला तो सोचे कोई खाने पीने का सामान प्रसाद। उन्होंने 500 की गड्डी की 4 गड्डी उनके हाथे में रख दी। वकील साहब उनको पैसा तो ऐसे भी जरूर घर से पर, कहा ये कोई प्रसाद है, फिर वापस कर दे, कहा ये कोई प्रसाद है, ये तो मैं लेता ही नहीं हूँ। तो कहा क्या खाओगे? कहा चना का प्रसाद बट रखा इसको मंगा दे, और जो काजू बादाम जो कहोगे। भाई शंकराचार्य कोई कमी, जहाँ कर हम सौठो सन्यासी हो दंडी, वहाँ कौन कमी है? तो महाराज जी कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा और आपका दर्शन हुआ। कहा बड़े महाराज जी के बारे में आप क्या जानते हैं? कहा बड़े महाराज जी को हमको जो परमहंस श्री राममंगल दास जी के बारे में उन्होंने बताया, महेश्वरानंद जी, कि हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो स्वयं साक्षात भगवान शंकर जी के अवतार थे, परमहंस श्री राम, क्योंकि महाराज जी उनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता साक्षात प्रकट होकर के अब पद दोहा लिखा है। तो एक बार ऐसा कुछ, खैर अब ये गोड़ रहा से ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माने उन्होंने फिर अपने साथ कहा ऐसा करो, चलो मेरे मन में है कि आप मेरे हाथे, क्योंकि मैं काफ़ी पीता हूँ, मेरे मन में आप मेरे हाथे का कुछ भी खाइए, तो मैं अपने हाथों से आज काफ़ी बनाऊँगा, उसी को आप पीना, उसी को मैं पीऊँगा। फिर वो अपने हाथ से महेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी काफ़ी बनाए, अपना पिए, एक दूठो नहीं आदमी काजू वाजू रख दे, एक दूठो काजू खाए और वो पी करके चले। फिर महाराज जी कम से 2500 दंडी सन्यासी अपना गेट तक उनको छोड़ने आए। तो उसमें कुछ दंडी सन्यासी होते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको दंडवती प्रणाम करते हैं और किसी को छोड़ने नहीं जाते, और इसको क्यों छोड़ने जा रहे हो? तो क्यों माने यहाँ तक आए? फिर एक दूसरे को प्रणाम कर, वो तो अपना चले गए और ये अपना चले। कुछ सन्यासी कहा जानते हो, वो माने गृहस्थ भेष में होकर पैर शर्ट पहन कर इतना बड़ा महात्मा है कि शायद ऐसे महात्मा के आपको दर्शन। तो ऐसा महाराज जी हुआ। इसके बारे में महाराज एक और छोटा सा मैं दृष्टांत बताऊँ। ये आपका राजस्थान में जो है एक बहुत बड़ा जो तांत्रिक है, उसको माने 25 जिंदों की सिद्धि है, कामाख्या की देवी सिद्धि। तो उसके माने देखो सबको पता है कि मैं इतने जिंद को सिद्ध किया हूँ, मरूंगा तो भयंकर प्रेत बनूँ, माने मेरा कभी उद्धार होगा नहीं, ये उनको पता है। लेकिन क्या है कि वो इतना पैसा लेके एक आदमी 10-10, 5-5 लाख करोड़पति है। तो क्या हुआ, कामाख्या देवी से या जिंदों से पूछा होगा उसने कि भाई मैं इतना पाप किया हूँ, भाई ये सब पाप है यार, कोई ऐसा उपाय है कि जो मेरे माने मुक्ति का कारण बने? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक वकील साहब है, बताया भाई जिंद तो सब कुछ दिखा देता है, ये फोटो देख लो, ये सब कुछ दिखा लो, जिंद के पास बहुत शक्ति होती है ना, कामाख्या देवी। कहा देखो ये व्यक्ति है, इस तरह का ये है और इसको देखो, ये चाहेगा तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो अब फोन पता नहीं कहाँ से कैसे फ़ोन मिल गया। अच्छा जिंद सब पता है, उनको पता रहता है कि कहाँ क्या करता है और कहाँ फ़ोन नंबरों दे दी। तो फिर पता नहीं कैसे उसको फ़ोन नंबर मिल गया। तो फ़ोन नंबर मिलने के बाद फ़ोन किया, कहा ऐसा ऐसा मैं राजस्थान में रहता हूँ, ऐसा ऐसा है, भगवान की ऐसी कृपा है और मुझे कुछ देवताओं ने या
बताया कि आपके बाद हनुमान जी की कृपा हरि रहा हर है। चरण और भजन हाँ, भूतगन घोर हाँ। कहीं कर मन जो भगवान के चरणों को छोड़ करके भूतों के चरणों को भजता है उनकी गति मुझे दो, भरत जी ऐसे बताया हाँ। है। तो भूतों की गति बहुत करता, हाँ। कहते ना भूत को पूजा बहुत हुए। तो फिर उन्होंने जब फोन किया तो फिर अपनी पूरी बात बताया उन्होंने कि मेरे पास 25 सिद्ध माने जिंद है, कामाख्या देवी सिद्ध है, लेकिन जिंदों से भाई जिंदों से अच्छा काम तो होता नहीं। कहा महाराज जी जिसको कहता हूँ जौन कहता हूँ तो जिन जान दो कितना मुसंड होते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, इन्होंने अपनी बात बताया कि क्या हुआ कि इन्होंने 8 दिन के लिए अपना जो है अनुष्ठान में बैठे थे तो अपना फ़ोन को मैंने वो कर लिया, बंद कर लिया। तो उसने कहा कि यार 8 दिन हो गए फ़ोन ही नहीं उठा रहा, क्या हमारे एक जिन को भेज दिए इसके पास, यहीं घर में कमरे में बैठ इनकी नहीं वकील साहब हमारे, अब भेज दिया। और जिन बताया वही वकील साहब बता कि 10 फीट का लंबा चौड़ा मुसंड सिंह जैसा उसका था। और कहा मैं तो नहीं डरा, कहा मैं उसको इतना डांटा हूँ। ये बताओ मेरे बच्चे हैं छोटे, 2 लड़का, कहा मेरी पत्नी, कोई देख लेगा इतना लंबा चौड़ा 10 फीट का मुसंड माने कुरूप टाइप हो, कोई देख करके डर जाए। और 10 फुट आदमी वैसे भी राछा जैसा लगता है। उसको कहा मैंने इतना डांटा, हमने कहा आज के बाद तू तो कभी भूल कर मत आ, नहीं हनुमान जी से इतना पिटवाऊंगा कि तेरी सब भूल जाए। और उससे कह देना कि आज के बाद ना कभी मुझे फ़ोन करेगा और ना कभी मुझे जो है माने वो फ़ोन ऑन लगा है, आज से उसके मेरा नाता संबंध तो। और जाकर जिनसे कहा कि कह दे और आज के बाद भूल कर मत आना तू। फिर उसको जो है ऐसा कह के वो चला। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि महाराज जी जो ये बड़े बड़े तुलसीदास जी को माने प्रेत ने तो बताया हनुमान जी के बारे में, तो ये प्रेतों को भी महाराज जी ज्ञान होता है कि कौन महात्मा किस स्थिति का है, कौन है और किसके द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जो जीव मर जाता है यहाँ से, वो चाह कर के भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। चाहे भूत हो चाहे देवता भी चाहे, अब जिस देवता है रोज विष्णु भगवान का दर्शन करते, यदि वो चाहे कि मेरा कल्याण हो जाए तो विष्णु भगवान और शंकर जी भी उसका कल्याण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कर्म नहीं कर सकता है और उस कर्म में उसको कोई फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से महाराज जी उसको अपने आप से बतावें, उसको तो महाराज जी हनुमान जी से डायरेक्ट बातचीत होती है। रोज़ हनुमान जी को जैसे नहीं हम आप जैसे बैठे इसी तरह उसकी बात। अच्छा हमारे कितना भी बड़ा से बड़ा भूत पे तंत्र मंत्र होता है 1 मिनट में ठीक कर देगा। एक महाराज जी यहाँ ज़्यादा बताऊँ नहीं, वो माने जज था, वो स्थान का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि इसे पोल खुलती है ना, कि जैसे मैं कह दूँगा फलाने वहाँ का जो जज की बहू थी तो एक पोल खुल जाता इससे। तो एक बार मना भी किया जज कि महाराज जी ऐसा है कि मेरा वो ना पता ना बताइए कि मैं कहाँ का जज हूँ। तो नहीं वीडियो देख करके लोग पूछते कि भाई पता लगाया जाए वो कहाँ का जज है। तो उसके बहू को कहा महाराज जी कोई प्रेत बात है, तो बहुत ही थी। तो ये क्या हुआ कि वहाँ गया था माने कचहरी में, बड़ा कोर्ट था, नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि इससे ज़्यादा पोल खुलती, मना भी किया है। जब गया तो महाराज जी वहाँ जो है अपना ये वक्तव्य या जो होता है ना वकीलों का, तो पता नहीं उसको क्या कैसे पता हुआ भगवान जाने, उधर से घूम करके सैकड़ों वकील के सामने आए, हाथ जोड़ने लगा जज साहब। इन्होंने कहा मैं तो साधारण वकील हूँ और तू मेरा और तू जज और मेरे क्यों पर वो हाथ जोड़ रहा। कह नहीं द्विवेदी जी ऐसा है कि आप थोड़ा 10 मिनट के लिए मेरे घर चलिए। क्या क्या बात है? तो कहा कुछ नहीं 2 मिनट के लिए आप चलेंगे, कहे जैसे आपका चढ़ पड़ेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्या समस्या? तो बताओ भाई मुझे 80 किलोमीटर जाना है और तेरे यहाँ जाऊँगा तो रात हो जाएगी, मेरे पास समय नहीं, समस्या तो बताओ। क्या ऐसी सी बात, मेरी बहू को कोई तंत्र मंत्र की बहुत बाधा है, कई जगह मैंने इसको दिखाया सुनाया, कोई आराम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा प्रेरणा मिली, ऐसा प्रेरणा मिली कि आप मेरा बहू को ठीक कर सकते। क्या अच्छा? क्या वो है कोई मैंने लौंग है कि नहीं आपको? क्या हाँ है। तो ये लौंग भगवान की प्रेरणा से रखे भी था। कहा ये लौंग तो उसमें वकील साहब कोई मंत्र मार कर नहीं, लौंग में लोग मंत्र से दे देते, मंत्र मैंने पढ़ कर दिए और कहा इसको बहू को खिला दे। बता रहा था कि जैसे वो लौंग गई तो उसकी बहू माने दूरी से देख करके भागने लगी। लौंग माने देखने मार, कहा इसको खिलाना है तो। फिर जज के यहाँ नौकर चाकर जबरदस्ती पड़ता मुँह में खिला, और जैसे खाया वैसे भूत पे तंत्र मंत्र जो रहा बिल्कुल खत्म। फिर 3 दिन के बाद फ़ोन आया कि महाराज मेरी बहू बिल्कुल ठीक हो गई है, अब कहीं भंडारा वंडारा का भाई जज का पैसा तो कमी। तो हनुमान जी मना कर दिए, जज का पैसा शुद्ध नहीं, क्योंकि जज साले जानते हो वकील जज कितने घूस लेते। इस तरह महाराज जी कैसा बैठे, महाराज जी वकील कोमा में चला गया, कोई तंत्र बाधा थी। डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे 10 मिनट के अंदर ही मर ही जाएगा क्योंकि जवान अवान हो। तो इसको पता नहीं भगवान की कृपा से कैसे प्रेरणा होगी। वहाँ गया, उसका हाथ पकड़ा, हनुमान जी का नाम ले, 2 मिनट के अंदर महाराज बिल्कुल ठीक हो गया। जज ने कहा ऐसा, वो माने डॉक्टर ने कहा ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे महाराज जी रोज
कोई ना कोई काम करता रहता है, बहुत कई प्रकार की चीज़ें, अब इतना समय नहीं है। तो इस तरह से ये सब चमत्कार होते रहते। कई लोग मेरे यहाँ भी अब आने लगे हैं कि जैसे किसी को तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बाधा है, जैसे किसी को ग्रह बाधा है, पितृदोष है, शनि राहु केतु का बाधा है, उसको महाराज जी जैसे कोई भी समस्या होती है उसका मंत्र जो है हनुमान जी उसको बता देते हैं कि इस मंत्र से उसका अनुष्ठान करोगे तो उसका जो है ठीक हो जाएगा। तो उस मंत्र से वो अनुष्ठान कर देता है। अब अनुष्ठान में तो महाराज पैसा रुपया लगता है, तो पंडितों से कराना लगना है। तो इस तरह से होता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा महाराज जी को दक्षिणा भेजिए। श्री राम श्री राम श्री राम। तो इस तरह से महाराज उन वकील साहब के दर्शन तो करना था। कभी आप आइए, कभी आप आइए। का रविवार को तो हमारे यहाँ वो जरूर ही आते हैं। रविवार को, रविवार, हर रविवार को आते हैं। तो आप किसी भी रविवार को आप आइए, तो हम आपको उनके दर्शन भी करा देंगे। और केवल वो इसीलिए आते हैं। तो आपके जैसे आपके पास आएंगे तो ऑटो से किसी का से आएंगे? चाहे जैसा जो मेरा कुटी कुटी जानते हैं, नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वो आरोग्य धाम तो आप देख ही रहे हाँ, हैं। हाँ। आरोग्य धाम से दाहिने तरफ जो है कबीर मार्ग राम सीतासरण जी गौशाला हाँ, गौशाला हाँ, जानते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। बस सीतासरण की गौशाला से 10 कदम आगे जाएंगे, बस वहीं हमारी कुटी है। वहाँ अनूप दास है, राघव दास जी हैं, तमाम महात्मा। ये मलुकपीठ का अभी गौशाला नहीं बन रहा, देखे होंगे, गौशाला भी बहुत बड़ा है। उसी के सामने कुटी। किसी पूछ लें मौनी जी का। अब फ़ोन नंबर चाहे लिख लीजिए, 80 85 51 19 40 लिख लीजिए। तो अपना आइएगा। वहीं माने 10 बजे से ले करके 2 बजे तक वो विशेष कर रहते हैं। 80 80 85 85 51 51 19 40। अपने हिसाब से मौनी जी या जो भी आपको अच्छा लगे। तो फील्ड नहीं कर बनता, नंबर ऐसे आएगा बाद में। किसी से करा ले, माओ को ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो इस तरह से है। तो महाराज जी उनको पता नहीं क्या 25 साल में अब क्या। अच्छा, उनका अनुष्ठान का नियम क्या है? वकीली वो करता कैसे? दूसरा वकील 5,000 लेगा, वो मुकदमा आपका 500 में जितवाएगा। अच्छा, अब क्या बड़े बड़े जज भी उसको जानने लगे। उसके विरुद्ध आगे वकील खड़ा भी नहीं होगा, और खड़ा भी होगा जज उसको एक दो बार में उसको हाँ उसमें नहीं लगेगा फोन, वो में लगाए उसका बेकार नहीं वो। हाँ, तो कि महाराज जी वो जैसे जज सब जानने लगे हैं, तो 1-2 पेशी में जो है किसी का मुकदमा वो जिता देता है। अच्छा, उसका एक नियम है कि वो 7 का ही मुकदमा लेता है, चाहे 1 लाख रुपया तुम दो, गलत नहीं ले। दूसरी बात क्या है कि दिन भर में उसको 3,000 रुपया चाहिए, तो 500 रुपया बंदर को खिलाता है, और 500 रुपया जो नहीं तमाम भूखे प्यासे शहरों में घूमते रहते मंजनपुर में उसको खिलाता है, और 2,000 में अपने घर परिवार का खर्चा चलता है। इसके सिवा इससे ज़्यादा जहाँ 3,000 हुआ तो बंद कर देता है, और अपना रात 1:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे तक वो अपना अनुष्ठान करता है, शामों को करता है। इस तरह से अपने काम से काम रखता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। वो वकालत कहाँ किसी कोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, बस इलाहाबाद है और ये मंझनपुर, 2 ही कोर्ट है भाई, यूपी का है ना। तो मंझनपुर या तो वहाँ, या तो मंझनपुर में है, और कभी कभी हाई कोर्ट जैसे नहीं वही पास में है ना, तो हाई कोर्ट या मंझनपुर दोनों रहता है। दोनों में अपना वो करता है, माने कम से कम 500 रुपया आज का। अच्छा, यहाँ है, यदि तेरे पास नहीं वो भी 500 ले जा। हाँ, तब जाके भगवान आजकल रीझते हैं। अब कितने महाराज जी तमाम ऐसे नौकरी होते हैं कि अब देखो 3,000 में 1,000 तो दान कर देता उसी समय। रास्ता में जितने बंदर आएंगे 500 उनको खिला देंगे, और जो माने शहर में तमाने भूखे प्यासे की, और 500 ही वहाँ खिला देंगे। इतनी उदारता जिसमें हो वो समझो भगवान का प्रिय हो सकता है। और लोग क्या करते हैं महाराज, दशांश का 5 हिस्सा भी साधु संतों की सेवा में नहीं लगाते, गरीबों की सेवा में नहीं लगाते। और तुम सोचो भजन में उन्नति क्यों नहीं हो रहा, हमारा कल्याण कैसे महाराज जी कल्याण हो? तो कल्याण तो कब भाई देखो, भगवान तभी खुश कि अपनी कमाई का यदि आधा पैसा साधु संतों की सेवा परोपकार में लगाने की हिम्मत है पैसे वालों के लिए, तो समझो कि भगवान तुम्हें कभी कुछ कृपा दया कर सकते हैं। और तुम सोचो कि हम दुनिया का पैसा ला करके घर में रखें और भगवान हमारे खुश हो जाएं, माला हम फेर रहे हैं लेकिन एक पैसा किसी ना साधु को दे रहे हैं ना किसी गरीब को, तो भगवान कभी खुश होने वाला है? भगवान तो स्वयं कहते हैं कि जो गरीब है उनको तो भगवान कहते हैं नारायण माने मेरा ही वो भी, हाँ, और जो भगवान तो माने संत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस तरह से महाराज मेरे पास भी 2-4 लोग आते हैं हर रविवार को, तो क्या है कि उनको उन्होंने बता भी दिया। यदि भूत पे तंत्र मंत्र होता तो उसी समय ठीक कर देते हैं,
और जैसे ग्रह बाधा है, पितृदोष है, शनि राहु की केतु है, तो फिर उसको अनुष्ठान करवाते हैं। भाई अच्छा तू करेगा अनुष्ठान तो तुझे अच्छा पंडित मिलेंगे नहीं। अब वो क्या, अच्छा वो मंत्र बताएंगे भी नहीं तुमको, वो अपने पंडितों से जो 4-6 पंडित होते हैं उन्हीं को गुप्त मंत्र बताते हैं, उसी से उसका अनुष्ठान करवाते हैं। और उसमें भाई देखो आजकल अनुष्ठान में तो लगते हैं। हाँ, तो इस तरह से जीव का कल्याण हो जाता है। अच्छा अभी तक जो भी उनके शरण में गया, कई तो भंडारा भी उनके माध्यम से हो, मैंने पूछा भी कि क्यों भंडारा करते हो, कहा महाराज जी ये समस्या थी, वकील साहब ने हमको जो थोड़ा अनुष्ठान बताया, हमने किया, हमारी सारी समस्या दूर हो गई। कोई मुकदमा था, मुकदमा जीत गया, किसी को तंत्र मंत्र की बाधा थी वो ठीक हो गई। ऐसे माने जो भी हमारे कई भंडारा हो चुके। एक तो उसके साला का ही भंडारा था, उन्हें कम से कम 50,000 रुपया खर्चा किया, कम से कम 400-500 महात्मा आए। तो उस दिन तो बहुत चमत्कार हुआ। 150 पर्ची, 150 माने 150 आदमी का बना था, 450 लोगों ने खाया था। ऐसा हनुमान जी को उस दिन चमत्कार। तो कहने का मतलब महाराज ये है, फिर उसका साला ने बताया, कहा महाराज जी ऐसा पता नहीं, ऐसा माने कम से कम 2500 साल से वो प्रेत बाधा हमारे परिवार में थे। कहा इनकी कृपा से बिल्कुल आज़ाद हो गए, तब जाके कितना भंडारा, मध्य यूपी के लोग जो कई भंडारा करने वाले हैं। हाँ, और 50,000 का भंडारा, और फिर साला होकर उसका साला होकर के। तो जब किसी का काम हो जाता तो लोग करते हैं। बाकी एक चीज़ और है, हाँ, यदि कोई भी भक्त उनके पास आता है तो वो संत माने भंडारा के निमित्त 10,000 रुपया वो इसलिए लेते हैं कि कम से कम इसकी श्रद्धा संतों के प्रति उसका भाव हो। या तो 10,000 15,000 का भंडारा कर दे, या तो 10,000 रुपया संत सेवा के लिए आप दे दें। इतना उसे इसलिए लेते हैं कि इसका श्रद्धा भक्ति बढ़े। हाँ, अच्छा माँ महाराज जी आजकल तो युग ऐसा है, कई लोगों को देखे, यदि आपका कामना पूरी हो गई तो दोबारा फोन तक नहीं उठाते। बड़ा विचित्र युग है। एक महाराज जी क्या बोलते हैं, सिराथू में महाराज जी SDM, उन्हें अपनी महतारी बाप को ओसा चौराहा सुने होंगे, वहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। ऐसा युग चल रहा, माने SDM होकर के अपनी माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ा है। क्या युग है महाराज, बहुत कुछ बदल गया। तो वहीं हम कह रहे हैं कि जो अपनी माता पिता का नहीं होगा तो गुरु का नहीं होगा, जो गुरु का नहीं होगा वो संत का नहीं होगा, जो संत का होगा भाई भगवान का कभी वो हो ही नहीं सकता। तो यही भगवान को पाने का सबसे सरल। नहीं माँ नहीं मात पिता गुरुदेवा, साधन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, निसर समझान्यो तेई प्राणी। बोलते रहिए, इसका अर्थ थोड़ा बताइए। श्री राम, जिसके माता पिता नहीं हंसते वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसके गुरु नहीं प्रसन्न है वो कभी खुश नहीं हो सकता है। जो देवताओं के नाम से ठग के खा रहे हैं जैसे हम जैसे पाखंडी वो कभी सुखी नहीं होता है। श्री राम श्री राम श्री राम। तो ये हमारे देखिए बहुत महाराज ये ठाकुर जी कितने पुराने होंगे, बहुत है पुराने, जो बिल्डिंगें पुरानी है। नहीं, राजा महाराज ऐसा नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी का जीर्णोद्धार पुनः हुआ है। अच्छा अच्छा, और बिल्डिंग पुरानी है। हाँ बिल्डिंग पुरानी। हाँ अच्छा ठाकुर जी नए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये महाराज जी राजा महाराजाओं के समय की है ये सब। हाँ हाँ। देखिए ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये इमारत सब राजा महाराजाओं के समय के। देखिए कम से कम जो है 1.5 2 फीट के देखिए दीवारें 3 फीट की। अरे महाराज 3 फीट की देखिए ना, ये देखो नापो ना। ये देखिए 3 फीट की दीवार है महाराज। अरे राम राम, ये देखिए 3 फीट का आपको है। ये देखिए ये देखिए 3 फीट का ही है, ये 3 फीट दीवार है। अरे राम राम, ऐसे राजा महाराजाओं के समय होता था। तो भगवान की अपार लीला है, तो इसलिए जितना कहा जाए उतना